ये स्थिति वहाँ पर तो और कोई तो नहीं है, मुसलमान ही है। उनके हाथ में पत्थर, उन नौजवानों के हाथ में पत्थर किसने पकड़ा है? उन नौजवानों के, वो 19-20 साल का नौजवान, किसने पत्थर पकड़ा दिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी बातों से जो समझ में आया अभी तक के, या इस वक्त यूपी में जो या हिंदुस्तान में जितने भी हादसा हो रहे हैं, जितने फसादात हो रहे हैं, उसमें सिर्फ सीधा सीधा मोटिव है कि मुसलमानों को ख़ास तौर से माशी तौर से, इनको इकोनॉमिक तौर से कमज़ोर किया जाए। तो उन बस्तियों को चुना जाता है जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, जहाँ पे उनके कारोबार ज़्यादा हैं। उन जगहों को चुन चुन के पहले उनको कमज़ोर करो, और उसके बाद से जो है वो इस पोजीशन में ना खड़ा हो सकें कि जो है वो फिर किसी को अपना उम्मीदवार बनाएं, अपना वोट करें और अपना किसी को मदद करें। तो वही इन इन चीज़ों में जो है ज़्यादातर जो है सियासी पार्टियां खास तौर से जो अपना मफाद हासिल करना चाहती हैं, वो ये कोशिश करती हैं। अब आप पीछे जितने भी फसादात हैं आप उसको उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों में ही जो है फसादात होते नहीं हैं। नहीं, अब ये है कि मैंने अब आपसे ये क्या है पूछा कि कि उन मुसलमान नौजवानों के हाथ में पत्थर क्या, मैं मैं किसने मैं उसी पे किसने आता हूँ पकड़ा मैं दिए? उसी पे क्या आता हूँ किसी मैं उसी हिंदू पे आता नेता हूँ के कहने पर वो पत्थर पकड़ सकते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं उसी पे आता हूँ। मैं हाँ, तो फिर ये है कि अभी जो विनय जी कह रहे थे, आपने उनसे सबूत मांग लिया, तो सबूत तो आपसे ही मांगा जाएगा। जो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चों ने पत्थर फेंका, और बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जो है वो शैतानों में वहाँ मक्का में, जहाँ मदीने मतलब में नहीं क्या नहीं, नाम वो वहां जाते। पत्थरबाजों के चेहरे आपको फिर से दिखाऊं क्या? नहीं, अब अगर चेहरे अगर आपको देखने हैं तो फिर आपको पीछे के और सारे वहां चेहरे वहां तो आपको नजर आसपास आने सिर्फ चाहिए। मुस्लिम बस्तियां हैं, नहीं, आपने खुद कहा कि अगर मुस्लिम बस्तियां हैं। भाई आप क्या, आप आपका दावा क्या है? आपका दावा नहीं, क्या है, आप बताइए। आपका आप दावा क्या भाई है? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो यहां दावा मुसलमानों ने यही है ना पत्थर कि नहीं फेंके। आप मैं आपको अपनी दावा बताता हूँ। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात है, गांधी मैदान में किसी जमाने में धमाका हुआ था, उसमें मुस्लिम पकड़े गए थे, उनको मुजरिम बना दिया गया था, और अभी वो 3 दिन पहले बरी हो गए हैं। हम्म। तो आप सीधे सीधे हर फसादात में आप कह देंगे ये कि नहीं मुस्लिम पत्थरबाजों की पर वोट आइए, है, हर मुस्लिम की फसाद वोट और है। दंगे पर आप बिल्कुल, ये कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई नहीं, कोर्ट अरे है। आपको अगर अगर आप निर्दोष हैं तो आपके खिलाफ सवाल। सबूत नहीं है तो बरी हो जाएंगे। अब उस पर मैं संभल हाँ पर तो आइए। संभल के बस पत्थरबाजों, मैं संभल के भाई पत्थरबाजों को संभल पे ही क्या कहूंगा मैं मैं? संभल पे ही कह रहा हूँ। आप एकदम से आप अगर अल्फाज मुंह में ठूस के बोलेंगे कि नहीं आप यही बोलिए, नहीं, मैं तो आपको आप कैसे वो पता तो कि फिर मैं आप क्या कनेक्ट नहीं बुलवाना होगा चाह ना। रहा हूं? नहीं आपको क्या नहीं, क्या आप तो क्या वही कह पता? रहे हैं कि नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि वो मुसलमान के बच्चे थे, तो आप कैसे पहचानते हैं, हम कैसे पहचानते मुसलमान के बच्चे थे? नहीं, तो फिर मौलाना कासमी आप जो वहां पर पिछले कौन और रहता है? भाई और रहता है, देखिए रहता जो मुसलमान ही रहते हैं, लेकिन अच्छा। अब वो थे वहीं के। अगर वहीं के थे तो भाई रात के अंधेरे में सुबह सुबह एकदम फजर के बाद जाके वहां पे सर्वे कराना कौन सी अकलमंदी थी? भाई लोगों को जागने देते, लोगों को पहले आप वहां पे एतमाद में लेते कि भाई सर्वे टीम आ रही है पूरे चारों तरफ के। जैसे इससे पहले जो मस्जिदों में ज्ञान अभी अगर हम देखेंगे, जुमा से पहले पूरी वो लगा दी जाती है सिक्योरिटी, उसके बाद वहां पे सर्वे का नहीं काम होता ठीक है। है। तो आपको पहले एतमाद में लेना था। अच्छा, एतमाद में लेने के बाद आपको चारों तरफ से रास्ते बंद करने थे कि भाई कोई कहीं से नहीं आ सके। रास्ते बंद किए और गए, रास्ते बंद किए गए। भीड़ फिर भी उतारू थी मस्जिद की तरफ जाने के लिए। और वो तस्वीर है, विजुअल है। आपको मैं एक एक तस्वीर दिखाता हूं, जरा वॉल पर ले चलिए। और उसके बाद मैं अजय मोमिन में आपके पास मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले तस्वीर दिखाना जरूरी है। एक एक तस्वीर देखिए, आपको पत्थरबाजों के चेहरे दिखाने हैं। कल भी मैंने दिखाए थे और आज भी दिखाइए। जरा पहले विजुअल दिखाइए, कल जो हमने दिखाए थे जो तस्वीरें पत्थरबाजों के, उन चेहरों को दिखाइए और वो दर्शक तय करेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब समझिए कि किसने इनके हाथ में पत्थर थमाए। जरा यहाँ पर पॉज कीजिए। ये चेहरे, इन चेहरों को आप देखिए, नकाब पोश हैं और ये उसी इलाके में 19-20 साल के नौजवान हैं। और इन नौजवानों के हाथ में पत्थर किसने पकड़ा है? मौलाना साहब जवाब देते रहिएगा, लेकिन तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। आगे बढ़िए। एक और तस्वीर इसमें और भी है। जब भीड़ मस्जिद की तरफ जाने के लिए उतारू होती है, पुलिस समझाती है, कहती है कि आगे मत जाइए, रुक जाइए, अभी सर्वे हो रहा है। नहीं, हमें जाना है, हमें जाना है। और उसके बाद फिर पुलिस पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, ये गलियों में बड़े बड़े पत्थर, यहां पर देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर कहां से आ गए? और लगातार बारिश की जा रही है पत्थरों की। तो ये स्थिति यहां पर है। और ये मौलाना साहब, यही तस्वीर मैं कह रहा हूं, भीड़ को रोकती हुई पुलिस, भीड़ आगे आने के लिए, वो जो 3 तरफ रास्ता है, पुलिस यहां पर आगे बैरिकेडिंग लगी हुई है। आप जो कह रहे हैं रोकती, बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को कहा गया, समझिए उनमें से कुछ मौलाना भी थे, बुजुर्ग भी थे, उन्हें भी बताया गया।
अब यहां स्थिति यह है कि आप सच को स्वीकार नहीं करना चाह रहे, तस्वीर तो कम से कम स्वीकार कीजिए। अगर आप तस्वीर स्वीकार करके आप ये कह देना चाहते हैं कि वो मुस्लिम बच्चे थे, तो फिर आप तो दलील दे दिए। तो फिर विनय जी क्या नाम, भाई आप तस्वीर को देखिए, मैं कोई दलील नहीं दे रहा हूं, मैं विजुअल। आपने कहा बैरिकेडिंग, बैरिकेडिंग लगी थी, आपने कहा भीड़, तो फिर मैं बता देता हूं आपको भाई। बैरिकेडिंग होती है तो क्या बैरिकेडिंग टूटती नहीं है? हाँ तो यही तो ये कानून तोड़, आप तोड़ने की बात जब कर दिया आपने, क्यों इस तरह की नौबत क्यों आ जाती है? ये तो भड़काने वाली बात। अजरा मोमिन जी, वो तोड़ के भागने के लिए, तोड़ के अंदर जाने के लिए उसको इसी हिसाब से बनाया ही गया है कि भाई ये जल्दी से तोड़ के लोग अंदर आए और इस तरह के फसाद हो। पुलिस तो, प्रशासन तो वो चाहती है कि भाई ये इलाके में फसाद हो जाए, लोग आ जाए भीड़ से। और ये वो बेरोजगार लोग बच्चे हैं। नहीं, लोग इतने अशांत हैं, वहां के लोग इतने अशांत हैं कि पुलिस के समझाने पर भी नहीं मानेंगे, पत्थर फेंकेंगे, और ये जायज है। अच्छा ठीक है, आप जायज और नाजायज की बात अजरा मोमिन जी, अजरा मोमिन, ठीक है, आप शांत और अशांत की बात करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, शांत और अशांत की बात करते हैं तो मुसलमानों को जो इज्तिमा होता है ईद और बकरीद के मौके पे, उससे सबसे ज्यादा अशांति होनी चाहिए वहां पे। लेकिन कितनी शांति से सब पूरा त्योहार गुजरता है। वही तो कह रहा हूं कि इन मुसलमान जो भी अगर नौजवानों के हाथ में, कश्मीर में पहले पत्थर पकड़ाए जाते थे जो अलगाववादी होते थे, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। यहां पर जिसने पत्थर पकड़ाए होंगे ना, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके बच्चे इसमें नहीं होंगे। इन गरीब नौजवानों को पत्थर कौन पकड़ाता है? वही तो गरीब नौजवानों को जो पत्थर पकड़ाया गया भाई, वही है। अजरा मोमिन जी, यही सवाल आपसे। अजरा मोमिन, ठीक है, मैं आता हूं मौलाना साहब। अजरा मोमिन जी, जल्दी से सवाल, यही सवाल आपसे। कौन है, कौन लोग हैं जो सियासी फायदा उठाने के लिए? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल साफ नजर आता है ना कि उसमें जो प्राइवेट हथियार यूज किया गया, प्राइवेट हथियार पुलिस ने भी यूज किया है, और जिसके गोद का लाल चला गया है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस की गोली से